हक और सच पर स्टैंड लेना, तकलीफ बर्दाश्त करना, जुल्म सहना और फिर भी डटे रहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं अवामी नुमाइंदों पर इल्ज़ामात और बहतान तराशी करना आसान है, साजिशियों को बेनकाब करने के कुदरत के अपने तरीके हैं। रोना धोना जराइम पेशा कब्जा माफिया और उनकी सरपरस्त जाली राजकुमारी का मुकद्दर बन चुका। मुअव्विन इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं यही वो करप्ट लोग हैं जिन्हें रुलाने का वादा कप्तान ने कौम से किया था। काश इस गरीब का दर्द भी महसूस किया जाता जिसका झोंपड़ा गिरा कर पैलेस तामीर हुआ। सियालकोट में लीगी उम्मीदवार के भाई की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मुलजिम अपने बाप की सरपरस्ती में एक अरसे से मुनशियात का धंधा कर रहा था। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी किया। कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। पाकिस्तान की 70% इकॉनमी अनडिक्लेयर है। बिजनेस कम्युनिटी को तंग करने से पहले इसे ठीक करें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला कहते हैं कि बिजनेस की अहमियत सियासत से बहुत ज्यादा है। टैक्स से मुतालिक उमूर नैब का काम नहीं। बैंकों के चेयरमैन भी नैब से परेशान हैं। 10 करोड़ का प्लॉट 2 करोड़ में खरीदने पर नोटिस दिया जाता है। चेयरमैन नैब को इन सनतकारों के नंबर दे सकता हूँ जो मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ही मुस्ताफी हों। मुझ पर नैब केस बनाना चाहता है तो शौक से बनाए। कराची में भी नैब डेस्क बनाने का ऐलान किया जाए। नाअहल इमरान खान हुकूमत की नाकाम ज़रई पॉलिसी के बाइस पाकिस्तान जैसा ज़रई मुल्क मकामी ज़रूरत के मुताबिक पैदावार करने में नाकाम हुआ। एहसन इकबाल का लाहौर में नून लीग किसान विंग की तकरीब से खिताब। बोले तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान को गंदम, चीनी और कपास दरामद करना पड़ रही है। यूरिया खाद की कीमत में भी 2 गुना इजाफा किया गया। हुकूमती पॉलिसी से किसान गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। किसान कमज़ोर होता है तो मईशत मुतासर होती है। सिंध हमारा अपना सूबा पाकिस्तान का हिस्सा है। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं अब मुल्क में ऐसा वजीर आजम है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लूट मार का दौर खत्म हो गया, अभी एहतसाब होना बाकी है। सियासी रहनुमाओं के जाती मफादात और लूट मार के बायस मुल्क में करप्शन हमेशा उरूज पर रही। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहते हैं मुंतखब नुमाइंदों की तरजीहात के मुताबिक उनके हल्कों में तरक्याती काम होंगे। साबिक़ हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से हट गया। कौमी वसाइल को नुमाइशी मनसूबों की नज़र करके मुल्क को कौम से जुल्म किया गया। अवाम बुनियादी ज़रूरतों को तरसते रहे और हुक्मरान इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे। गवर्नर पंजाब से पार्टी वफ़द की मुलाकात। चौधरी सरवर का कहना है हुकूमत के खात्मे का ख्वाब खुद PDM के लिए डरावना ख्वाब बन गया। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद अली यूसुफ के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। लाहौर की एहतसाब अदालत ने दोनों मुलजमान के इश्तिहारात आवेजा करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। नैब की जानिब से दोनों मुलजमान को साफ पानी कंपनी केस की ज़िम्नी रेफरेंस में नामजद किया गया। शहबाज शरीफ के दामाद पर साफ पानी प्रोजेक्ट के लिए बिल्डिंग किराए पर देने का इल्जाम है। सिंध में 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। मैट्रिक के इम्तहानात 1 ता 15 जुलाई,
इंटरमीडिएट के इम्तहान 28 जुलाई से शुरू होंगे। वजीर तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इम्तहानी पर्चा 3 के बजाय 2 घंटे और 50% MCQs पर मुश्तमिल होगा। जून में प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे। गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ 1 माह होंगी। नया तालीमी साल अगस्त में शुरू होगा। लाहौर में ऑनलाइन इम्तहान के लिए एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तलबा रिहा, अदालत ने मुकदमा भी खारिज कर दिया। घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 65 अफराद जाँ बहक, 2179 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से अमवात की तादाद 11,623 हो गई। कराची के अफवा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में हमले के 32 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। कोरोना वैक्सीन लेने खुसूसी तैयारा कल चाइना रवाना होगा। NCOC के मुताबिक बलूचिस्तान सिंध में वैक्सीन पहुंचाने के इंतजामात हो गए। MQM ने सिंध लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। उसामा कादरी कहते हैं गैर मुताल्लिक़ अफराद को लोकल काउंसिल में तैनात किया जा रहा है। दीगर शहर के लोगों को यहाँ तैनात किया जा रहा है। सिंध हुकूमत के इन हथकंडों को हर मुमकिन हद तक रोका जाए। बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी के मौके पर जियाले जश्न मनाने की तैयारियों में मसरूफ। ककरी ग्राउंड में तकरीबात की तैयारियां जारी, स्टेज तैयार कर लिया गया। गुलकार फन का मुजाहरा करेंगे। मेहंदी और दीगर रिवायती और सकाफती रस्में अदा की जाएंगी। आतिशबाजी भी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का मामला। शुगर मिल्स मालकान टैक्स और ऑडिट के नोटिस के खिलाफ अदालत पहुंच गए। अदालत ने इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट को शुगर मिल्स के खिलाफ हतमी कार्रवाई से रोक दिया। शुगर मिल्स को भी नोटिस के जवाबात जमा कराने की हिदायत। पाक बहरिया के लिए तैयार किए गए दूसरे फ्रेगेट जहाज की हेंडोंग जोआशिप यार्ड चाइना में लॉन्चिंग तकरीब। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लेस होगा। पाक बहरिया के बेड़े में ऐसे जहाज की शमूलियत से मुल्की समंदरी दिफा मजीद मजबूत होगा। दीगर शहर के लोगों को यहाँ तैनात किया जा रहा है। सिंध हुकूमत के इन हथकंडों को हर मुमकिन हद तक रोका जाए। बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी के मौके पर जियाले जश्न मनाने की तैयारियों में मसरूफ। ककरी ग्राउंड में तकरीबात की तैयारियां जारी, स्टेज तैयार कर लिया गया। गुलकार फन का मुजाहरा करेंगे। मेहंदी और दीगर रिवायती और सकाफती रस्में अदा की जाएंगी। आतिशबाजी भी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का मामला। शुगर मिल्स मालकान टैक्स और ऑडिट के नोटिस के खिलाफ अदालत पहुंच गए। अदालत ने इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट को शुगर मिल्स के खिलाफ हतमी कार्रवाई से रोक दिया। शुगर मिल्स को भी नोटिस के जवाबात जमा कराने की हिदायत। पाक बहरिया के लिए तैयार किए गए दूसरे फ्रेगेट जहाज की हेंडोंग जोआशिप यार्ड चाइना में लॉन्चिंग तकरीब। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लेस होगा। पाक बहरिया के बेड़े में ऐसे जहाज की शमूलियत से मुल्की समंदरी दिफा मजीद मजबूत होगा।